नमस्कार मित्रों, आज 29 दिसंबर 2022 और वार गुरुवार। आज शुरू करते हैं दीनदयाल की चौपाल। अब इसमें लाइव तो आ रहा है, लेकिन ऐसे कोई नाम वगैरह नहीं आ रहे हैं। हाँ, अब शुरू हो गया है, क्योंकि बीच में एक दो फोन आ गए थे। मेरा निवेदन किया हुआ था, लेकिन सब जानने लग गए भी फ़ोन किस तरह से करना है। मैं एयर मोड में कर लेता हूँ तो भी फिर वो अलग से करते हैं, मतलब फिर वो फ़ोन जो है फिर मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। अब आज 2 मिनट लेट हो गया, 2 क्या 4-5 मिनट लेट हो गया आज, मतलब सिर्फ फ़ोन बीच में आने की वजह से। जब आपको पता है भी 7 बजे कार्यक्रम शुरू होना है, तो मेरे भाई इस तरह मत करो। आपका प्रेम जो है वो तो कोई छिपा हुआ थोड़ी है, अपने बाद में कितनी बात कर सकते हैं, क्योंकि मौके पे फिर ये नई चीज़ें मैं जानता भी नहीं। ये नई नई तकनीक जो है, फिर बेटे को आवाज़ देता हूँ, बेटा ये कैसे हो गया। अब दोबारा शुरू किया है इसको, तो मेरा भी निवेदन है कि आप बीच में कृपया इस तरह का कोई फ़ोन ना करें, है ना। कोई कई बार कोई कर देते हैं, तो वो एयर मोड होने के बाद में भी फ़ोन आ जाता है। बताओ फिर कितना डिस्टर्ब होता हूँ। मैं तो नया खिलाड़ी हूँ इस मामले में, मुझे पूरा ज्ञान भी नहीं है, तकनीक की जानकारी भी नहीं है। मेरा इतना सहयोग करें आप। आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। अब शुरू करते हैं दीनदयाल की चौपाल। तो सबसे पहले जो है, मैं तो एक सूचना देना चाहूँगा आपको कि आज गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती भी है। सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी, उनकी जयंती भी है, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। और दूसरे जो हैं हमारे राजस्थान के राजस्थानी शब्दकोश के जनक, राजस्थानी शब्दकोश के निर्माता, जिन्होंने 11 बड़े बड़े भागों में राजस्थानी शब्दकोश निकाले हैं, पद्मश्री लालस जी, सीताराम जी लालस, उनकी आज जयंती भी है और पुण्यतिथि भी। यानी 29 दिसंबर 1908 को उनका जन्म हुआ और 29 दिसंबर 1986 को वे इस नश्वर जो है ना संसार से विदा हो गए। तो 29 दिसंबर 1986 को, यानी लगभग 78 साल की आयु तक जो है यहाँ रहे, और उन्होंने खूब साहित्य लिखा। पद्मश्री मिला आपको साहित्य में। और दूसरी एक खुशखबरी एक बताना चाहता हूँ आपको कि हमारे राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की ओर से अभी सरस्वती सभा के कुछ सदस्य मनोनीत किए गए हैं। इनके राजस्थान साहित्य अकादमी के सचिव महोदय डॉक्टर बसंत सिंह सोलंकी जी के अनुसार, मैं कुछ जो नाम बोल रहा हूँ, जिनको अभी सरस्वती सभा का उनको सदस्य मनोनीत किया गया, यानी सरस्वती पुत्रों को सरस्वती सभा का सदस्य। और उनमें है, आप देखिए, नवगठित सरस्वती सभा में डॉक्टर मदन सैनी जी श्री डूंगरगढ़, और श्री महेंद्र नेह कोटा, डॉक्टर मंजू चतुर्वेदी उदयपुर, डॉक्टर हेमेंद्र चंडालिया उदयपुर, और श्री थावरचंद्र डामोर खैरवाड़ा, डॉक्टर गंगा साहेब मीणा सवाई माधोपुर, डॉक्टर संदेश त्यागी श्री गंगानगर, तस्नीम खान जोधपुर, उमेद गोठवाल चूरू, डॉक्टर सुनीता घोगरा डूंगरपुर, और राजूराम बिजारनिया लूणकणसर बीकानेर, डॉक्टर मनीषा डागा जोधपुर, सरिता भारत अलवर, और प्रवेश परदेसी प्रतापगढ़, डॉक्टर कालूराम परिहार जोधपुर। ये सभी समुदाय के रचनाकारों को इसमें सम्मिलित किया गया है। और मैं राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर सारण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, दुल्लाराम जी को। डॉक्टर दुल्लाराम जी सारण जो है अकेडमी के अध्यक्ष हैं, आपको और बसंत सिंह सोलंकी जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। और सब जो ये सदस्य मनोनीत किए गए सरस्वती सभा के, इनको भी बहुत बहुत बधाई। तो अब मैं शुरू कर रहा था, कुछ कविताएं मैंने प्रिंट निकाले थे, तो वो मुझे वो प्रिंट वाला वो कागज़ मिला नहीं है ना। तो मैं सोच रहा था, क्योंकि आज बाहर भी गया था मैं, गोगा मेड़ी, वहाँ भी गए, और क्योंकि अपने सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी लोक देवताओं का सम्मान करते हैं, तो वहाँ बोला हुआ था भी गोगा मेड़ी जाना है। तो वहाँ आज गुरु गोविंद सिंह जयंती की छुट्टी होने के कारण जो है वो इस दिन का पूरा सदुपयोग किया, और बेटे को मैंने कहा था 7 बजे कार्यक्रम है, अपने वहाँ जाके आना है। तो लगभग समय से आधा पौन घंटे पहले पहुँच गया। तो आप सबका जो है बहुत बहुत आभार। और कई मित्रों के फ़ोन आए थे, उनको मैं पहले बधाई देता हूँ कि सूरतगढ़ से तोड़ाराम स्वामी जख्मी, आपका पहले फ़ोन आया था। भी मैं इतने कमेंट करता हूँ, मेरा नाम भूल जाते हो,
तो भाई मैं भूलता नहीं हूँ, नाम आता है तो मैं साथ में शहर का नाम भी बोलता हूँ। तोड़ाराम स्वामी जख्मी 81-82 में मैं आकाशवाणी सूरतगढ़ में जब प्रोग्राम देता था तब से मेरे मित्र हैं और बहुत अच्छे मित्र हैं। तोड़ाराम स्वामी जख्मी सूरतगढ़ और आते रहते हैं अक्सर और ये कार्यक्रम को देखते हैं, मेरा भी हौसला बढ़ाते हैं। और भी बहुत सारे मित्र हैं जो इस कार्यक्रम में आते हैं, हौसला बढ़ाते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं और नए नए सुझाव भी देते हैं। डॉक्टर शिशुपाल जी जो संग्रिया से रचनाकार, अच्छे रचनाकार हैं और संस्कृत के व्याख्याता हैं, हरियाणा में आप सर्विस करते हैं। आपने भी मुझे सुझाव दिया था तो मैं उन सुझावों को लागू करूंगा और धीरे धीरे आपको बताऊंगा, है ना। तो अच्छे अच्छे सुझाव जो है वो मैं बताऊंगा। और अब मैं 2 रचनाकारों की रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। एक तो है आनंद विश्वास नई दिल्ली से, और मैं ये समझता हूँ कि इनका नाम जो है ना, ये आनंद विश्वास जी की रचना पढ़ने से पहले मैं कुछ नाम बोल दूँ, क्योंकि अभी 10 मिनट हो गए और बीच में 5 मिनट का अवरोध भी आ गया। सचिन कुमार जी कुक्कड़ साहब पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत श्री गंगानगर से, और हमारे एनपीएस के प्रिंसिपल रहे हैं, मेरे मित्र हैं और बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं और अच्छे इंसान हैं, अच्छे प्रशासक हैं। सचिन कुमार जी कुक्कड़ श्री गंगानगर और सुभाष सिंगाठिया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही सशक्त कवि और रचनाकार और मेरे मित्र भी। सुभाष सिंगाठिया जी श्री गंगानगर से, और पीयूष वर्धन जोशी मानसिंह मातासर, और हनुमान जी तिवारी मानसिंह मातासर, आप जो है बाड़मेर से, और पीयूष वर्धन जोशी, प्रणाम भाई, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। और कुछ नाम बोल दूं मैं, कन्हैयालाल जी पारीक सूरतगढ़ से, और तस्नीम खान जी भी पधारे हैं भाई, सरस्वती सभा के सदस्य बने और हमारे फेसबुक मित्र भी हो, आपको बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी बधाई। सुरेश चंद्र सरवाहरा जी भी पधारे हैं, ये तो आते रहते हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत। और बहुत जबरदस्त बच्चों के कवि हैं। और ऋतु प्रिया हमारी बिटिया रानी भी आई है, और ऋतु प्रिया ने खूब कमेंट किए हैं, और बेटे दुष्यंत ने भी, इंजीनियर दुष्यंत जोशी भाई, स्वागत पापा जी भाई, बढ़िया भैया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। ये बेटे ने हिम्मत किया आज तो। और सपना वर्मा बड़ी जबरदस्त कवित्री है भाई। सपना वर्मा की मैंने एक कविता पढ़ी थी और मुझे वो ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन वो कविता किन को लेकर थी, वो गणित को लेकर थी, गणित को लेकर कितने जबरदस्त कविता में कवि अगले कोई मतलब कार्यक्रम में मैं सुनाऊंगा। बहुत सुंदर कविता, मैंने स्क्रीन शॉट ले रखा है। सपना वर्मा बहुत ही बढ़िया कवित्री, राजस्थानी और हिंदी की ऊर्जावान कवित्री सपना वर्मा, आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। और मैं अब रचना शुरू करता हूँ। आनंद विश्वास की कुछ रचनाएं। सूरजराम जी बिश्नोई पधारे हैं, और हनुमान जी तिवारी, राम राम दीनदयाल जी, हनुमान तिवारी श्री विजयनगर भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका तिवारी जी। और सूरजराम जी हमारे साथी रहे हैं अपने विद्यालय में, और आप सेवानिवृत्त हो गए प्रिंसिपल से, आपका बहुत बहुत स्वागत। और थोड़ा राम जी ने तो लंबे लंबे कमेंट कर रखे हैं भाई, आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, आपका स्नेह और मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहे भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और तोड़ाराम जी की तो हम शादी में भी गए थे, अब तो नाती पोते वाले हो गए, है ना। तो ये हेमराज सिंह कह रहे हैं सादर वंदन भाई, आपका भी अभिनंदन हेमराज सिंह जी। और मैं अब रचना शुरू करता हूँ, और आनंद विश्वास दिल्ली से, और इनकी रचना है अब सर्दी की हवा चली है। अब सर्दी की हवा चली है, गर्मी अपने गांव चली है। इस किताब में से पढ़ रहा हूं मैं, बुरा न बोलो बोल रही, आनंद विश्वास नई दिल्ली। अब गर्मी की हवा चली है, गर्मी अपने गांव चली है, कहीं रजाई या फिर कंबल और कहीं है टोपा संबल, और स्वेटर कोट सभी है लादे, लड़े ठंड से लिए इरादे, सर्दी आई होती चर्चा गली गली है। अब सर्दी की हवा चली है, गर्मी अपने गांव चली है, कंबल का कदबों ना लगता, हीटर एक खिलौना लगता, कोहरे ने कोहराम मचाया, पारा गिर कर नीचे आया, शिमले से तो तौबा तौबा, अब दिल्ली की शाम भली है। अब सर्दी की हवा चली है, गर्मी अपने गांव चली है, सूरज की भी हालत खस्ता, और गया बांध कर बोरी बस्ता, पता नहीं कब तक आएगा, सबकी ठंड मिटा पाएगा, सूरज आए ठंड भगाए, सबको लगती धूप गली है।
और अब सर्दी की हवा चली है, गर्मी अपने गांव चली है। गर्मी हो तो सर्दी भाती, सही बात है, गर्मी हो तो सर्दी भाती और सर्दी हो तो गर्मी भाती। और कभी पागल मनवा को मस्त हवा बरसाती भाती। और चाबी ऊपर वाले पर है, अपनी मर्जी कहाँ चली है। चाबी तो ईश्वर के हाथ में है, कि चाबी ऊपर वाले पर है, अपनी मर्जी कहाँ चली है। अब सर्दी की हवा चली है, गर्मी अपने गांव चली है। अब इनकी दूसरी कविता देखिए आप, सूरज दादा कहाँ गए तुम। ये भी सर्दी से जुड़ी हुई कविता। कि सूरज दादा कहाँ गए तुम। ये रचना है आनंद विश्वास नई दिल्ली। सूरज दादा कहाँ गए तुम, काहे ईद का चांद बहे तुम। काहे ईद का चांद बहे तुम। और घना अंधेरा काला काला, दिन निकला पर नहीं उजाला। कोहरे ने कोहरा मचाया, पारा गिर कर नीचे आया। वही उसी कविता की पंक्तियां आ रही है। और काले बादल जिया डराते, हॉरर शो सा दृश्य दिखाते। वर्षा रानी आंख दिखाती, झम 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 पानी बरसाती। काले काले बादल आते, उमड़ घुमड़ कर शोर मचाते। नन्ही नन्ही बूंद कभी तो कभी जोर की बारिश लाते। सर्द हवाएं शीत लहर है, और बेमौसम बरसात कहर है। और सूरज दादा कहाँ गए तुम, काहे ईद का चांद बहे तुम। घना अंधेरा काला काला, दिन निकला फिर नहीं उजाला। और टच मी नोट कहे अब पानी। क्या बात है, शब्दों का प्रयोग देखिए। टच मी नोट कहे अब पानी, बाहर ना जा कहती नानी। कट 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 दांत बजाते बाजा, मौसम अपना बैंड बजाता। सड़क गली कूचे चौबारे, सब सुने हैं ठंड के मारे। और फुटपाथी घर बेचारे, इन सब के तो तुम ही सहारे। सारी दुनिया तुम्हें निहारे, छोटी मुनिया तुम्हें पुकारे। सुन लो अब तो सूरज दादा, कल आने का दे दो वादा। भाई सूरज दादा भी अब कहाँ चले गए देखो सर्दी में, है ना। ये भी बहुत सर्दी बहुत जबरदस्त चीज है। अब एक इनकी आनंद विश्वास जी की एक और कविता देखिए आप। छोटे छोटे बच्चे हम हैं, छोटे छोटे बच्चे हम हैं, काम करें हम बड़े बड़े। छोटे छोटे बच्चे हम हैं, काम करें हम बड़े बड़े। हम छोटे हैं चिंटी जैसे, हाथी हमसे हारा है। आत्मशक्ति से ओत प्रोत हैं, सतपथ हमको प्यारा है। बड़े बड़े जो ना कर पाए, वो हम कर दें खड़े खड़े। बड़े बड़े जो ना कर पाए, वो हम कर दें खड़े खड़े। छोटे छोटे बच्चे हम हैं, काम करें हम बड़े बड़े। और हमने दांत गिने शेरों के, हमने इतिहास की बात ये देखिए। हमने दांत गिने शेरों के, सूरज हमने निगला था। नापे तीनों लोक हमी ने, अहंकार तब पिघला था। हम कोमल काया वाले हैं, किंतु हौसले बड़े बड़े। हम कोमल काया वाले हैं, किंतु हौसले बड़े कड़े। और छोटे छोटे बच्चे हम हैं, काम करें हम बड़े बड़े। अब तो हमने ठान लिया है, घर घर अलख जगाना है। अब तो हमने ठान लिया है, घर घर अलख जगाना है। सबके कर तक पुस्तक पहुंचे, सबको हमें पढ़ाना है। सबके कर तक पुस्तक पहुंचे, कर माने हाथ भी होता है ना। तो सबके हाथों में पुस्तक पहुंचे, सबके कर तक पुस्तक पहुंचे। सबको हमें पढ़ाना है, बेटा बेटी सब समान है। हर बच्चा अब लिखे पढ़े। और छोटे छोटे बच्चे हम हैं, काम करें हम बड़े बड़े। अब अंतिम मंत्र देखिए। अपने घर को गली नगर को सबको स्वच्छ बनाना है। और गंगा यमुना सब नदियों में निर्मल नीर बहाना है। ऐसा जतन हमें करना है, नदी में कचरा नहीं पड़े। छोटे छोटे बच्चे हम हैं, काम करें हम बड़े बड़े। छोटे छोटे बच्चे हम हैं, काम करें हम बड़े बड़े। अब इनकी एक और कविता देखिए, आनंद विश्वास जी की एक और कविता, आनंद विश्वास नई दिल्ली। और इनकी कविता देखिए आप। मौसम के हिसाब से गर्मा गर्म समोसे खाओ। क्या बात है, बहुत खूब। आओ बाबू लाला आओ, आओ बाबू लाला आओ, गर्मा गर्म समोसे खाओ। काजू किशमिश मेवे वाला, धनिया मटर पुदीना वाला। आलू इसमें शिमले वाला, डाला इसमें गरम मसाला।
और मीठी चटनी डली हुई है, तीखी मिर्ची तली हुई है, मस्त कचौड़ी कांदे वाली, खस्ता और मसाले वाली, और देसी घी आलू की टिकिया, देसी घी आलू की टिकिया, मन भाए तो खाना बिटिया, छोले और भटूरे खाओ, बड़ा पाव है खाते जाओ, और जलेबी गरम गरम है, इसके आगे सभी नरम है, इसे दूध में डालो खाओ, चटकारे भी भरते जाओ, दही बड़े खुद आकर देखो, मन भाए तो खाकर देखो, और देखो इसकी लाइन बड़ी है, सारी पब्लिक यहीं खड़ी है, चटनी पूरी पानी पूरी, बिन इसके तो चाट अधूरी, आओ अब कुछ ठंडा ले लें, पंजाबी लस्सी को बोलें, या ठंडी कुल्फी अजमाएं, और बर्फ के गोले खाएं, पेट आपका जब भर जाए, नींबू शरबत साथ निभाए, और इडली डोसा पिज्जा बर्गर पैक करा लो खाना घर पर, आओ बाबू लाला आओ, गर्मा गर्म समोसे खाओ। भाई बहुत खूब मजा आ गया वास्तव में, कितनी सारी चीजें मौसम के हिसाब से, बहुत बढ़िया कविता। और इस मंच के माध्यम से मैं आनंद विश्वास जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपकी कविता कुछ लंबी है लेकिन बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ऐसा लगता है जैसे पढ़ते जाओ सुनते जाओ, तो बहुत बढ़िया। और अब मैं रचना पढ़ रहा हूँ। अभी 3 दिन पहले किताब आई है, डॉक्टर राजश्री रावत राज, तो ये कविता है अम्मा कहती चंदा सलोना, बाल कविता संग्रह है, डॉक्टर राजश्री रावत। तो भाई एक बात और बता दूं मैं आपको कि ये इनका आनंद विश्वास जी का मैंने व्यक्तित्व कृतित्व तो नहीं बोला, क्योंकि मैं देख रहा था समय ज़्यादा हो गया, लेकिन मैं बोल दूं कि इनका 1 जुलाई 1949 को आनंद विश्वास जी का जन्मदिन है, 1 जुलाई 1949, और जन्म एवं शिक्षा शिकोहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ आपका जन्म, और अब स्वतंत्र लेखन करते हैं। और 4 किताबें जो मैंने आपको पिछली बार दिखाई थी, बाल उपन्यास देवम, मिटने वाली रात नहीं, ये वर्ष 2012 में, और देवम उपन्यास 2012 में, परकटी पाखी ये भी बाल उपन्यास 14 में छपाई है, और मेरे पापा सबसे अच्छे ये 2016 में। और भी मैंने आपको इनकी कुछ किताबें दिखाई थी, 4 किताबें आपने भेजी है, और एक ये बुरा ने बोलो बोल रहे है ना, इस तरह से खूब बढ़िया लिखते हैं आप, बहुत बहुत बधाई। और अब मैं इनके बारे में बताता हूँ आपको, डॉक्टर राजश्री रावत राज, तो इनका भी संक्षिप्त में परिचय दे दूं आपको कि आपने शिक्षा में बीएससी और एमए किया हुआ है, आपने मनोविज्ञान में और हिंदी में, आप यानी कि MA है, और DH MS और B म्यूजिक सितार में संगीताचार्य की आपके उपाधि ली हुई है, और काव्य संग्रह भी हैं आपके, आओ अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करें, और मेरे गीत, ये एक आलेख संग्रह, आओ अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करें, ये आलेख और काव्य संग्रह मेरे गीत, और ये बच्चों की ये किताब है अम्मा कहती चंदा सलोना। तो आप डॉक्टर हैं और स्वयं के क्लिनिक में होम्योपैथिक चिकित्सक हैं, और एक कॉलेज में आप प्रोफेसर भी हैं, तो बहुत बहुत आपको बधाई। और मैं आपकी कुछ कविताएं या वाचन करना चाहता हूँ, और पहली कविता है आपकी गांव और फसलें, और रचनाकार हैं डॉक्टर राजश्री रावत राज। गांवों के इन खेतों में देखो, गांव और फसलें कविता का शीर्षक, गांवों के इन खेतों में देखो हरी भरी लहराती फसलें, गांवों के इन खेतों में देखो हरी भरी लहराती फसलें, जब भी देखा हमने उनको तन मन को महकाती फसलें, और मस्त हवा के संग झूमती गाती और इठलाती फसलें, पक जाती है तो खेतों से खलियानों में आती फसलें, फिर आकर धन 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 धान से सबके घर भर जाती फसलें, और सारे जग को जीवन देती सोना सा बरसाती फसलें, और बच्चों सीख फसल से लेना और घबराना मत कभी मेहनत से, बच्चों सीख फसल से लेना घबराना मत कभी मेहनत से, और मेहनत का फल मीठा होता हमको यही बताती फसलें, और गाँवों के इन खेतों में देखो हरी भरी लहराती फसलें, जब भी देखा हमने उनको तन मन को महकाती फसलें,
भाई बहुत सुंदर और एक अलग जो है ना शीर्षक से बहुत ही अलग भाव की कविता, बहुत बढ़िया। और इनकी दूसरी कविता देखिए, फल। इसके रचनाकार हैं डॉक्टर राज श्री रावत, राज, और भोपाल मध्य प्रदेश से। इनकी रचना देखिए, फल। आम पपीता अमरूद केला, आम पपीता अमरूद केला, लगा हुआ फलों का मेला, और जो भी खाना वह तुम खाओ, बहुत विटामिन ताकत पाओ। और सेब सभी में लगता न्यारा, लाल लाल है सुंदर प्यारा, और रोज सुबह जो इसको खाता, और बीमारी वह कभी न पाता। और सभी फलों का राजा आम, गुण इनमें होते हैं तमाम। सभी फलों का राजा आम, गुण इनमें होते हैं तमाम। और फल खाओ बदले तकदीर, फल खाओ बदले तकदीर, रहे सदा ही स्वस्थ शरीर। फल खाओ बदले तकदीर, रहे सदा ही स्वस्थ शरीर। भाई डॉक्टर है ना, इसीलिए फल खाने की जो है ना वो कह रही हैं। डॉक्टर कह रही हैं कि डॉक्टर साहिबा ये इस तरह की बात कर रही हैं भी, इस स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। और राजस्थानी में कहावत भी है कि पहलो सुख निरोगी काया। तो आप डॉक्टर हैं और आपकी अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं, आप हमें बता रही हैं अपनी कविता के माध्यम से भी इस तरह से फल खाएं, और कौन कौन से फल खाएं, किसी में क्या गुण है, बहुत बढ़िया। और एक देखिए इनकी राज मैडम की कविता, मेरी नानी, और डॉक्टर राज श्री रावत, राज, इनकी कविता मेरी नानी। मेरी नानी का घर कैसा, और बिल्कुल है मेरे घर जैसा। मेरी नानी का घर कैसा, बिल्कुल है मेरे घर जैसा। और जब हम सब उनके घर जाते, नाना नानी प्यार जताते। और नानी मिठाई मुझे खिलाती, नानी मिठाई खूब खिलाती, बहुत सुरीला गाना गाती, अच्छी बातें मुझे सिखाती, और मुझे घुमाने को ले जाती। और नींद न आए लोरी सुनाती, बड़े प्यार से मुझे सुलाती। और माँ की माँ है मेरी नानी, और माँ की माँ है मेरी नानी, मुझको लगती बहुत सुहानी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया कविता, मेरी नानी। और अब इनके देखिए मम्मी पर भी कविता, क्योंकि नानी पर तो लिखते ही हैं, मम्मी पर भी आपने लिखा है। और देखो ये कविता पढ़ते पढ़ते मुझे जो कविताएं मिल गई हैं जो मैं पढ़ना चाह रहा था, अब मैं इन कविताओं के बाद में ये वाचन करूंगा, जिसमें श्याम पलट पांडे और श्याम सुंदर श्रीवास्तव भिंड मध्य प्रदेश, और श्याम पलट पांडे अहमदाबाद गुजरात, और यशपाल शर्मा, इनकी कविताओं का भी वाचन करूंगा। अब ये देखिए आप डॉक्टर राज श्री रावत, इनकी रचना देखिए, मेरी मम्मी। मेरी मम्मी प्यारी मम्मी, दुनिया से है न्यारी मम्मी, और परीलोक से उतरी जैसे सुंदर राजकुमारी मम्मी। नए पाठ समझाती मुझको, और गाने नए सिखाती मम्मी। नई कहानी रोज सुनाती, कविता नई सिखाती मम्मी। होमवर्क पूरा कर लूं तो नए खेल खिलाती मम्मी। कभी जरा मैं बात न मानूं, थोड़ा बहुत गुस्साती मम्मी। और खीर पूरी गर्म समोसे मुझको रोज खिलाती मम्मी। ताजा भोजन मुझे खिलाती, टॉफी केक दिलाती मम्मी। कभी रूठ कर बैठूं मैं तो हंसकर मुझे मनाती मम्मी। और तुम हो राजा बेटा मेरा कहकर मुझे रिझाती मम्मी। भाई बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, पूरा जो है ना यूं बचपन याद आ गया। ये कविता जो पढ़ी है, बहुत बाल मन की बढ़िया कविता। अब एक इनकी और कविता देखिए, ये डॉक्टर राज श्री रावत, राज, भोपाल से इनकी एक और कविता। और ये मैं बताऊंगा आपको, महेश सक्सेना जी हैं भोपाल में, बच्चों के बहुत बड़े राइटर, तो आपने भिजवाई है इनको कहकर भी दीनदयाल जी को ये किताब भेजो, तो मुझे भेजिए, तो मैं महेश जी का भी, महेश सक्सेना जी भोपाल, आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और रावत मैडम का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इतनी सुंदर कविताएं लिखी और ये किताब मुझे भिजवाई। तो आपकी कविता देखिए, बिल्ली। बड़ी दूर से आई बिल्ली, और कई तीर्थ कर आई बिल्ली। और भोली भाली सूरत उसकी, आंखों से शैतानी झलकी, लगती है भूखी है कल की। और चूहे के पीछे धाई बिल्ली, बड़ी दूर से आई बिल्ली। और माथे पर रोली का टीका, आंखों में काजल है फीका।
माला एक गले में डाली, नया भेष धर आई बिल्ली, बड़ी दूर से आई बिल्ली, और कई तीर्थ कर आई बिल्ली। अब देखिए अंतिम अंतरा देखिए, कि चूहा सरपट दौड़ा आगे, उसके पीछे बिल्ली भागे। चूहा सरपट दौड़ा आगे, उसके पीछे बिल्ली भागे, और सबसे रोकर चूहा बोला, बदल न सकती भाई बिल्ली, बड़ी दूर से आई बिल्ली, कई तीर्थ कर आई बिल्ली। भाई चूहे ने सही कहा है बिल्कुल, क्या बदल न सकती भाई बिल्ली, बड़ी दूर से आई बिल्ली। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बाल मन की सुंदर कविता। और अब मैं जो 3-4 कविताएं पढ़ता हूँ उसमें ये रचना पढ़ रहा हूँ मैं, श्याम पलट पांडे, अहमदाबाद, गुजरात। माँ किसने मोती बिखराए, ये सर्दी के मौसम की कविता है। माँ किसने मोती बिखराए, देखो आकर हरी घास पर, और झिलमिल 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 करते मन को भाते, दे दो सारे मुझको लाकर। माँ बोली ये ओस बिंदु हैं, माँ बोली ये ओस बिंदु हैं, आसमान से नीचे आते, नमी हवा की पानी बनती, मोती जैसे हैं ढल जाते। जाड़े की रातों में जलकण धीरे धीरे नीचे झरते, जाड़े की रातों में जलकण धीरे धीरे नीचे झरते, और जाते जब हम सुबह शहर को शबनम बनकर स्वागत करते। नभ से आती ये बूंदें भी, नभ से आती ये बूंदें भी, फसलों में हरियाली भरती, और हरे भरे चौड़े पत्तों पर हंसती गाती खूब थिरकती। बहुत बढ़िया। और झिलमिल करते मन को भाते, दे दो सारे मुझको लाकर, माँ किसने मोती बिखराए, देखो आकर हरी घास पर। बहुत सुंदर। श्याम पलट पांडे जी को बहुत बहुत बधाई, इस तरह और लिखते रहें। और अब मैं दूसरी रचना सुना रहा हूँ, यशपाल शर्मा। पिछली बार मैंने वादा किया था और इस बार मैंने प्रिंट निकाला तो कागज जो है इधर उधर हो गया, और अब इसमें मिल गया, तो मैं सुना रहा हूँ इनकी कविता, सर्दी आई तन ठिठुराती, यशपाल शर्मा। कट 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 दांत बजाती, सर्दी आई तन ठिठुराती, हवा बर्फ सी सनन सनन सन, जल छूते ही कांप रहा तन, कंबल से बाहर निकलो तो सर से पैरों तक है ठिठुरन। उफ यह कितना हमें सताती, उफ यह कितना हमें सताती, और सर्दी आई तन ठिठुराती, और स्वेटर जर्सी टोपा मफलर रहते हरदम सभी पहनकर, घना कोहरा बेबस सूरज रातें लंबी जैसे अजगर, दिन छोटे हैं धूप सुहाती, और सर्दी आई तन ठिठुराती। तिल का लड्डू खूब सुहाए, गाजर का हलवा भी भाए, पालक मूली शकरकंद का सर्दी में सब लुत्फ उठाए, सर्दी में सब लुत्फ उठाए, मेवों का आनंद लुटाती, सर्दी आई तन ठिठुराती, कट 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 दांत बजाती, सर्दी आई तन ठिठुराती, सर्दी आई तन ठिठुराती, सर्दी आई तन ठिठुराती। अब एक कविता देखिए आप, हास्य व्यंग की बड़ी जबरदस्त कविता, श्याम सुंदर श्रीवास्तव, कोमल, और व्याख्याता है आप हिंदी के, और भिंड मध्य प्रदेश। आपकी रचना को भी मैंने फेसबुक से सेव किया था और इसका प्रिंट निकाला था। रात सामने आया मच्छर, रात सामने आया मच्छर, भन भन कर दाम लगा कर मुझे काट ही खाया मच्छर। रात सामने आया मच्छर, पहले तो भन आया मच्छर, भन भन कर दाम लगा कर मुझे काट ही खाया मच्छर। मैंने भी उसको हड़काया, अपना पूरा जोर लगाया, उछला कूदा दौड़ा भागा, लेकिन उसको पकड़ न पाया, और खूब घूमता मूंछ तान कर, अपना ही साम्राज्य जानकर, उसने दम कर दिया नाक में, बैठ गया मैं हार मान कर। लेकिन मुझको नींद न आए, ये पिद्दी सा मुझे हराए, और आंख दिखा कर रोप झाड़ कर मुझे ऐंठ कर मुझे चिढ़ाए। और युक्ति एक मेरे मन में आई, युक्ति एक मेरे मन में आई, मैंने उस पर धाक जमाई, और फिर मैंने उसको ललकारा, और सो गया रजाई। क्या बात है, और सो गया रजाई, क्या बात है। युक्ति एक मेरे मन आई, मैंने उस पर धाक जमाई, और फिर उसको मैंने ललकारा, और सो गया रजाई। और रात सामने आया मच्छर, पहले तो भन आया मच्छर, भन भन कर दाम लगा कर मुझे काट ही खाया मच्छर, है ना। तो ललकार के फिर रजाई ओढ़ के सो गए जनाब। क्या बात है, बहुत खूब,
बहुत सुंदर कविता श्याम सुंदर श्रीवास्तव कोमल जी की। और इसी तरह जो है ना रचनाएं आप भेजते रहिए और मैं कुछ नाम बोलता हूँ, बहुत जरूरी है क्योंकि कई देर से मैंने नाम बोला नहीं है। सुरेश चंद्र सरवारा जी कोटा से, आनंद विश्वास जी के हार्दिक अभिवादन और बधाई, बहुत बढ़िया, सादर अभिनंदन आदरणीय। और तोड़ाराम स्वामी जख्मी, हेमराज सिंह जी, और बहुत बहुत प्रणाम आपको भी। राजकुमार जैन राजन भाई, बहुत बहुत बधाई आपको राजकुमार जी, बहुत देर बाद पधारे और खूब कमेंट करते रहते हैं आप, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक नीचे कमेंट चला गया राजकुमार जी का किया हुआ भी, अब ये वाह क्या बात है भाई साहब, तोड़ाराम स्वामी कह रहे हैं और सूरज चंद्र छरवारा जी कह रहे हैं सर्दी का सजीव चित्रण करती कविताएं, हार्दिक बधाई। और राजकुमार जैन राजन जी अकोला चित्तौड़गढ़ से कह रहे हैं बहुत खूबसूरत प्रस्तुति और प्रवास पर हूँ, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। भाई नेटवर्क प्रॉब्लम तो मेरे नहीं है, लेकिन बीच में मित्रों के कई बार फोन आ जाते हैं ना, तो थोड़ा सा मैं हड़बड़ा जाता हूँ फिर, है ना। और मैं भी बच्चों जैसा हूँ और हड़बड़ाहट हो जाती है, फिर आपको पता है हड़बड़ाहट में तो फिर काम फिर गड़बड़ाहट ही होती है है ना। तो इस तरह की जो बीच में कोई फोन कर देते हैं तो, और जरूरी भी है फोन करते हैं, ये प्रेम है आपका। सपना सक्सेना करिए, वाह वाह क्या बात है, बहुत प्यारी बाल कविताएं और बहुत ही सुंदर। और प्रहलाद मराठा जी भी आपका स्वागत है। राजेश कुमार शर्मा जी पुरोहित आपका स्वागत भाई, खूब कमेंट खूब आ रहे हैं। राजेश कुमार जी शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। कन्हैयालाल जी पारी का आवाज के जादूगर की आवाज बुलंद और बहुत सुंदर प्यारी, क्या बात है, ऐसी आवाज तो इतनी नहीं है, गला बैठ रहा है है ना। अरुण शर्मा जी स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत। और आशा पांडे ओझा उदयपुर से हमारी बहना पधारी हैं, स्वागत है आपका। ये आपके सबके आने से। शिव मोहन यादव कानपुर से, अरे बहुत पुराने मित्र हमारे दुष्यंत की तरह, हमारे तो बड़े अच्छे रचनाकार और ऊर्जावान शिव मोहन यादव, ये कितने 20 साल से मेरे परिचित है। नवनीत पांडे जी क्या बात है, फेसबुक पर सभी मित्रों की, देश भर के मित्रों की जन्मदिन की बधाइयां देते हैं। अभी आपका जन्मदिन गया, आपको जन्मदिन की फिर से बधाई। नवनीत पांडे जी बीकानेर भाई, बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत आभार। बहुत बढ़िया, आनंद विश्वास जी पधारे हैं, शिव मोहन जी यादव पधारे हैं, सुरेश चंद्र सरवारा जी खूब कमेंट करते हैं, बहुत बढ़िया लगता है। राजश्री जी की कविताओं के लिए कह रहे हैं हार्दिक अभिनंदन। और सौम्या पांडे जी भी पधारे हैं, स्वागत है आपका। राज जी ने फसलों पर बहुत सुंदर रचना लिखी भी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। श्याम सिंह सजारा जी पधारे हैं जोधपुर से, हमारे राज बिजानिया राज, क्या बात है, आपको सरस्वती सभा का अभी सदस्य मनोनीत किया गया। इस मंच के माध्यम से भी आपको बधाई। कोई आपकी फोटो देकर कह रहे हैं राजेश खन्ना है, कोई आपको कह रहे हैं आप सुनील दत्त लग रहे हैं, भाई मुझे तो राजूराम बिजानिया लगते हैं भाई, बहुत बढ़िया। एक अपना भी तो है ना, एक अलग रुतबा है ना, ऐसे होना भी चाहिए। राजूराम बिजानिया देखते ही पहचान लेता हूँ, छाया भी ये राजू की तस्वीर है। और डॉक्टर सतीश चंद्र भगत भी पधारे हैं, आपका स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। और भैया समय भी हो रहा है और आज समय कुछ ज़्यादा लग गया, गड़बड़ी हो गई है ना, सुबह कुछ समय लग गया था, इसके लिए क्षमा करें। और राजू एम गोस्वामी श्री गंगानगर से, डॉक्टर सतीश चंद्र भगत, वाह बहुत बढ़िया, श्रीवास्तव जी की रचना और दीनदयाल जी की प्रस्तुति कमाल की भाई, बहुत बढ़िया। और संजू श्रृंगी आपकी रचनाएं मैंने पढ़ी थी कोटा से, बहुत सुंदर रचनाएं लिखती हैं, बहुत बढ़िया। संजू श्रृंगी जो है बहुत बढ़िया। ये कोटा, ये अपना राजस्थान था ना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, दिल्ली है ना, हरियाणा, पंजाब, सब राज्यों से रचनाएं आती हैं और मित्र आते हैं। उमराज बलवानी जी भी आते हैं और खूब खूब मित्र आते हैं, सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और किसी का नाम रह गया हो तो मैं अगली बार बोलूँगा, है ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह प्रेम देते रहें, इसी तरह आते रहें और इसको सब्सक्राइब भी करते रहें चैनल को। दीनदयाल की चौपाल, आपका फिर से आभार और धन्यवाद।